आज हम करेंगे एमए फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर नंबर 4 पोर्स का। इसका फर्स्ट है सेक्शन है चूज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ये 10 दिए हैं और ईच जो है 1.5 मार्क्स का है। टोटल 15 मार्क्स के हैं। चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव। इसका फर्स्ट है व्हेन डिड कमला दास एम्बेरस इस्लाम। इसका आंसर है 1999। सेकंड वाला है व्हाट इज़ द नेम ऑफ कमला दास ऑटोबायोग्राफी। इसका आंसर है माई स्टोरी। थर्ड वाला है द टर्म डिस्पेंड मेडिटेशन इज़ यूज्ड फॉर द एसेज ऑफ। इसका आंसर है बैकन। जे एल नेहरूज द ऑटोबायोग्राफी इज़ पॉपुलरली नोन एज। इसका आंसर है टूवर्ड्स फ्रीडम। फिफ्थ वाला है फ्रांसिस बैकन बिलोंग्स टू। इसका आंसर है विक्टोरियन एज। सिक्स हाउ हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरलोक्यूटर इन रिपब्लिक बुक सेकेंड। इसका आंसर है एगीथा। व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ जय कृष्ण मूर्ति। इसका आंसर है जिद्दू कृष्ण मूर्ति। नेक्स्ट वाला बर्थेन रूसियल वॉज बॉर्न इन। इसका आंसर है 1872। नेक्स्ट वाला है विच ऑफ द फॉलोइंग एसे इज़ नॉट रिटन बाय हैजलिट। इसका आंसर है न्यू ईयर्स ईव। व्हेन डिड बर्ट्रैंड रसेल रिसीव द नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर। इसका आंसर है 1950। अब सेक्शन बी करेंगे हम। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। एनोटेशंस द फॉलोइंग पैसेज गिविंग रेफरेंस टू द कंटेंट एंड एडिंग क्रिटिकल नोट्स। इसमें हमको नोट्स लिखना है। फर्स्ट वाला है महात्मा जी हैड टेकन इन हिंदी एंड इन इंग्लिश विच दे कुड नॉट अंडरस्टैंड बट दिस स्माइल hypnotized them. All the jewelry was given away. I thought of Gandhiji was a briband, although I did not speak my mind then. ये महात्मा गांधी इसकी लाइन है। इसको अपन को एक्सप्लेन करना है। इसके और दिया हुआ इन दोनों में से कोई वन करना है। इन दी समर ऑफ 1912 फर्स्ट I was called to the bar and in the autumn of that year I returned to India finally after a stay of over 7 years in England. जब महात्मा गांधी 7 years के बाद इंग्लैंड से जब रिटर्न हुए थे 1912 समर्स डेज में, तो उसके बारे में अपन को पूरा एक्सप्लेन करना है। ये भी महात्मा गांधी की लाइन्स हैं। अब इसी का बी वाला है ट्रुथ में परहैप्स कम टू द प्राइज ऑफ ए पर्ल दैट sweat best by day but it will not rise to the rise of a diamond or carbons that sweat best in valid lights. ये बैकन का फ्रांसिस बैकन का जो ऑफ ट्रुथ का ऐसे है, ये उनकी लाइन से लिया है। और में ही टू बिकम ए गुड गार्डियन ए मैन मस्ट बी बाय नेचर फास्ट स्ट्रॉन्ग एंड ए स्पिरिटेड फिलोसोफर। द रिपब्लिक बुक है, उसमें से ये लाइंस ली गई हैं। थर्ड वाला है प्रोबेबली मोस्ट ऑफ अस आर सीकिंग सम काइंड ऑफ हैप्पीनेस सम काइंड ऑफ पीस इन द वर्ल्ड दैट इज़ रिडन विथ turmoil, wars, contention, strike. We want a refuge where there can be some peace. I think that is what most of us want. इस ये लाइन स्टिलनेस इन द इज़ द की से ली गई है। इसके और में दिया है इट इज़ वन ऑफ द हार्डेस्ट थिंग टू क्रिट द एक्शंस ऑफ दोज ऑफ whom we are found but it is what one experts and long for from true friendship। ये एरिस्टोटल की जो स्टोरी है उससे लिया गया है ये। अब डी वाले हैं, इसमें ये दोनों आपको विलियम हैज़ल्स की लाइन है उसमें से लिया गया। ये दोनों विलियम हैज़ल्स ने अपनी बुक में लिखी मेंशंस ही हैं ये दोनों लाइन, आप लोग रीड कर लीजिएगा ये दोनों। अब हम सेक्शन सी पे आ जाते हैं। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो कि 5 दिए हुए हैं और ईच जो है 9 मार्क्स का, तो आपको 9 मार्क्स के हिसाब से ही आंसर लिखना है। थर्ड वाला इवेल्युएट द मेरिट्स ऑफ नेहरू एज ए राइटर ऑफ प्रोस विथ रेफरेंस टू द ऑटोबायोग्राफी।
नेहरू के मेरिट्स के बारे में लिखना है। राइट ए पोर्स लिखना है, जो उनकी ऑटोबायोग्राफी में जो मेरिट्स लिखे हैं वो उनके बारे में लिखना है। इसके और में है हु हैज़ कमला दास डिसाइडेड दी नलापत हाउस एंड इट्स ऑक्यूपेंट्स। कमला दास ने डिस्क्राइब्स किया था जो नलापत हाउस के उसके बारे में लिखना है। इन दोनों में से कोई एक करना है। फोर्थ वाला है बैकेंस ऐसे आर ए ब्लेंड ऑफ परफेक्ट पोर्स स्टाइल एंड विजडम इल्यूसिडेट और डिस्कस द व्यूज एक्सप्रेस्ड बाय प्लाटो ऑन जस्टिस इन द रिपब्लिक बुक सेकंड। इसमें बैकन के ऐसे के बारे में बताना है, उसका परफेक्ट पोर्स स्टाइल कैसा था और विजडम कैसा था, उसको अपन को एक्सप्लेन करना है। और फोर्थ के और में है डिस्कस द व्यू, इसमें हमें अपने व्यूज़ बताने हैं द रिपब्लिक बुक 2 के। फिफ्थ वाला है शॉर्ट नोट, राइट ए नोट ऑन द सेंट्रल आइडिया ऑफ जे कृष्णमूर्तिज इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। इसमें हमें नोट लिखना है जे कृष्णमूर्ति का जो नोट है इंडिविजुअल एंड सोसाइटी के बारे में, उसके बारे में हमें बताना है। इसके और में ही मेक एन असेसमेंट ऑन द मेरिट्स ऑफ एस राधाकृष्ण एज ए पोर्स राइटर विथ स्पेशल रेफरेंस टू हिज एसेस प्रिस्क्राइब्ड। इसमें एस राधाकृष्ण जो थे उनके पोर्स राइटर थे वो, उनके बारे में, उनके एसे के बारे में हमको बताना, उनके मेरिट्स। लास्ट वाला सिक्स्थ वाला है एवेल्यूएट बर्ट्रैंड रस्सेल एज ए फिलोसफिकल थिंकर विथ स्पेशल रेफरेंस टू हिज ट्रू सक्सेस और क्रिटिकल एवेल्यूएट विलियम हैज़ेल्ट एज ए एसेइस्ट विथ स्पेशल रेफरेंस टू द एसेज द इग्नोरेंस ऑफ द लर्न एंड द इंडियन जगलर। सिक्स्थ वाले का जो फर्स्ट है इसमें बर्ट्रैंड रस्सेल जो थे उनके फ़िलोसोफर थिंकर के बारे में बताया है। इनकी ट्रू सक्सेस की जो स्टोरी जो कोर्स था उसके बारे में हमें बताना है। और इसमें विलियम हैज़ेल्ट के जो एसेस थे उनके बारे में बताना है। जो एक एसे है द इग्नोरेंस ऑफ द लर्न और दूसरा है द इंडियन जगलर्स। इन दोनों के बारे में हमको क्रिटिकल एप्रिसिएशन बताना है। ये पूरा कंप्लीट हो गया है। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू।